बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 9.1। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम चेक 9.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, हमने इसमें राइट बाइसेक्टर्स निकालने हैं अपने फॉलोइंग लाइन। हमें लाइन एक गिवन है तो उनके हमने राइट बाइसेक्टर्स फाइंड करने हैं यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपस। ठीक है, कंपस की मदद से। ठीक है, किसकी मदद से? कंपस की मदद से हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने। ठीक है, ये पार्ट नंबर ए बी सी और डी, ये 4 पार्ट्स हैं। तमाम के तमाम पार्ट्स बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व होंगे। तो ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। इसमें हमें गिवन है पार्ट नंबर ए में, ए बी गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों हमने लाइन लगानी है 5.5 सेंटीमीटर की, और उसके बाद उसका राइट बाइसेक्टर लेना है। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये बच्चों, ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले लाइन लेनी है जो गिवन हमें 5.5 की लाइन। हमने सबसे पहले बच्चों स्केल रखेंगे हमने, और हमने 5.5 की लाइन लगानी है। ठीक है, ये हमने एक डार्ट लगा लेना है। एक डार्ट लगा लिया बच्चों, और ये 0 हमने इस डार्ट के ऊपर रख ली, और 5.5 कहाँ पे आ रहा है? ये 5.5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 5 और फिर आगे काउंट करो 1 2 3 4 5 सब लाइन है। ठीक है, ये आ गया। इन दोनों को हमने बच्चों ज्वाइन कर देना है। तो हमें ये लाइन गिवन थी जो, ये हमारी वो लाइन आ गई ए बी। ये हमें गिवन थी बच्चों, ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये लाइन हमें गिवन थी ना। ठीक है, तो अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है ना। ठीक है, बाइसेक्ट करने का तरीका ये होता है कि इस कंपास हमने खोलेंगे, हाफ से ज़्यादा, इस लाइन का जो हाफ से ज़्यादा है उस कंपास को ओपन कर लेंगे और आर्क्स लगा देंगे। ठीक है, अप और डाउन आर्क लगा देंगे। ठीक है, हमने एक लाइन लगा देनी है अप और एक लाइन लगा देनी है डाउन। ठीक है, ये नीचे हमने एक डाउन लगा दी। सेम खोला, हाफ से ज़्यादा कंपास को खोला, अप एंड डाउन लाइन लगाई, आर्क लगाई, और दूसरी साइड पे रख के हमने बच्चों सेम इसी तरह इतना ही ओपन रहेगा तो हमने आर्क्स लगा देनी है। ठीक है, एक अप लगा देनी है और एक डाउन लगा देनी है। ठीक है, अगर कट नहीं हुई तो दोबारा जाके इसको दोबारा उसको आप उसको दोबारा उसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जहाँ पे दोनों आर्क्स ने कट किया उधर डार्ट लगा दे, एक यहाँ पे डार्ट लगा दिया और एक यहाँ पे डार्ट लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है। इन दोनों में से पासिंग लाइन ले लेनी है, तो वो हमारा इसका राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, हमने एक लाइन ले लेनी है और ये हमारा इसका राइट बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों इसका राइट बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, इसको कोई भी नेम कर दो ना। ये हमारा हो जाएगा सी और ये हमारा हो गया डी। इसको नाम कर दो सी डी कर दो, और इसको हमने दरमियान में जहाँ पे कट हुई है इसको ओ रख लिया। ठीक हो गया, ओ रख लिया। इसकी आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको क्या करना है। हमने नंबर 1 ने लिखा था ड्रा अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट हमने पहले ड्रा की थी ना, ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन थी ना। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, इसके बाद हमने क्या किया था कि हमने कंपास की मदद से ना, ठीक है, हमने आर्क्स लगाई ना। ठीक है, ए फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रा आर्क्स। ठीक है, अबव एंड बिलो लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमने कंपास की मदद से ड्रा की। हमने फ्रॉम पॉइंट बी ड्रा, ठीक है, फ्रॉम बी ड्रा 2 आर्क्स अबव एंड बिलो द लाइन सेगमेंट। ठीक है, पॉइंट बी से हमने अबव एंड बिलो आर्क्स हमने आर्क्स ड्रा की। फिर लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा सेम मेजर ऑफ आर्क्स। ठीक है, सेम मेजर, उतनी मेजर होना चाहिए, मेजर ऑफ आर्क्स above
एंड बिलो, ठीक है। हमने अप एंड डाउन, हमने एक और बी ए पॉइंट से रख के आर्क्स ड्रा की। हम लिखेंगे दीज आर्क्स कट ईच अदर एट पॉइंट, ठीक है। कहाँ पे कट गया? सी एंड डी, सी एंड डी। फिर क्या किया? वी पास अ लाइन थ्रू ए एंड बी। हमने एक लाइन क्रॉस की, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, दैट बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ, ठीक है। इसने ए बी को एट पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। ये थी हमारी बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपने इसको साथ साथ लिख देना है, ठीक है, लिखनी है तो। नेक्स्ट पार्ट भी है हमारे पास बच्चों, इसमें हमें गिवन थी लाइन, ठीक है। ये हम पार्ट भी 10 सेंटीमीटर की लाइन गिवन है, ठीक है। देखो ना पार्ट नंबर बी में हमारे पास बच्चों क्वेश्चन में गिवन है लाइन, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लाइन 10 सेंटीमीटर की ड्रा करेंगे और फिर हम उसको बाइसेक्ट करेंगे बच्चों। हम सबसे पहले स्केल की मदद से 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। हमने एक डॉट लगा लेना बच्चों, ठीक है, हमने एक डॉट लगा लेना, ठीक है। ये हमने एक डॉट लगा लिया। अब स्केल को हमने इसके ऊपर रखना है, स्केल को हमने इसके ऊपर रखेंगे हम स्केल को, और 10 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगानी है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 10, ये हमारे पास बच्चों आ गया 10। तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया ये, ठीक है। अब इन दोनों डॉट्स को मिला दो तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट आ जाएगा बच्चों ये 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये था सी और डी, ये हमारे पास था सी और डी, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गया सी डी, लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर है। अब हमने बच्चों इसका राइट बाइसेक्टर लेना है, ठीक है। राइट बाइसेक्टर का मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप कंपास को खोलेंगे, ठीक है, हाफ से ज़्यादा, इस लाइन सेगमेंट का हाफ से ज़्यादा, ठीक है, हाफ से ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए, ठीक है, हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। कंपास को खोलेंगे, आप पॉइंट सी पे और डी पे रख के आर्क्स लगा देंगे। पॉइंट सी पे रख के हम आर्क लगाएंगे, अबव और बिलो लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल आप देखना ध्यान से, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंपास को सही रख लें। आप ये अबव लगाई दी लाइन और हमने फिर बिलो लगा ली, ठीक है क्या। अब सेम सी पॉइंट पे रख के बच्चों हमने लगानी है लाइन, ये हमारे पास अबव हो जाएगी और फिर हमने बिलो भी लगानी है, ठीक है। ये इसी तरह हमने बिलो लगा दी, ठीक है, अबव एंड बिलो, ठीक है। ऊपर और नीचे हमने आर्क्स लगा दी, ठीक है। इन दोनों लाइन आर्क्स ने कट, जहाँ पे कट किया ना उसको डॉट लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई हम एक लाइन ले लेंगे तो हमारे बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास था ना सी डी, इसको कोई भी नेम कर दो, ठीक है। इसको कर दो ई और एफ, इसको कर दो ई ऑफ एफ, ठीक है। और इसने लाइन सी डी को एट पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर दिया। ये था हमारे पास बाइसेक्टर, ठीक है। एक लाइन ड्रा कर दी, सी डी लाइन ड्रा कर दी, फिर हमने हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन किया और अप एंड डाउन आर्क्स लगा दी हमने बच्चों। इन दोनों आर्क्स ने जहाँ जहाँ कट गया ना उन दोनों में से पासिंग लाइन ले ली जिसने ए सी डी को बाइसेक्ट कर दिया पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो हमारा ई एफ जो है हमारा वो राइट बाइसेक्टर हो गया, इसका लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है बच्चों, ठीक है। इसमें लाइन गिवन है 7.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लाइन लगानी है 7.2 सेंटीमीटर, ये गिवन थी। हमने लाइन लगानी है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास 7 और ये 1 और 2 आ गए, ठीक है। ये हम लाइन सेगमेंट लगा देंगे 7.2 सेंटीमीटर की। इसकी नेमिंग कर दो, जो गिवन थी ये हमारे पास थी बच्चों LM थी, 7.2 सेंटीमीटर ये हमें गिवन थी। अब हमने इसका क्या लेना है, इसका भी हमने बच्चों राइट बाइसेक्टर लेना है। तो राइट बाइसेक्टर के लिए क्या करना है, इस लाइन का देखो ना, कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लें। ये कंपास तकरीबन हाफ यहाँ पे होता है ना, हाफ से ज़्यादा खोल लो, जितना मर्जी खोल सकते हो, हाफ से ज़्यादा, इतना भी खोल सकते हो, इतना भी, कहीं भी खोल लो, हाफ से ज़्यादा। अब इसमें दोनों पॉइंट्स पे रख के, एम पे रख के हमने पहले आर्क्स लगानी है, अप एंड डाउन, और फिर बच्चों एल पे रख के हमने इन आर्क्स को
सेम मेजरमेंट में हमने लगा देनी है आर्क्स, ठीक है। हमने जहाँ जितना खुला था एम पे रख के और उतना ही रख के एल पे रख के हमने इसको ओपन करना है और इसकी आर्क्स लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे दोनों आर्क्स ने कट किया, ये आर्क होती है ना, ठीक है, वहाँ पे डॉट लगा देंगे बच्चों और इस डॉट में से पासिंग लाइन हम ले लेंगे, इन डॉट्स में से पासिंग हम लाइन ले लेंगे, वो हमारा बाइसेक्टर हो जाएगा, राइट बाइसेक्टर। इसको नेम कर दो x और इसको कर दो y, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई जो राइट बाइसेक्टर है एल एम का, इस बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इक्वल होता है, एल ओ और ओ एम बिल्कुल डिस्टेंस सेम इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डी पार्ट है, इसमें गिवन है लाइन 3.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। डी पार्ट में हमें गिवन है लाइन सेगमेंट 3.8। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट लगाना है 3.8, हमने एक डॉट लगा लेना बच्चों, यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है और इसके ऊपर हमने रखना है स्केल को और 3.8 हमने मेजर कर लेना है, ठीक है। ये आ गया 3.8। ये लाइन सेगमेंट हमें गिवन था, इसको नेमिंग कर दो। ये था हमारे पास x और y, ये हमारे पास था x और y 3.8 सेंटीमीटर, ये बच्चों गिवन थी ना लाइन, ठीक है। हमने इसके ऊपर लगा ली, अब इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो कंपास को हाफ ज़्यादा खोलना है, ठीक है। ये कंपास हाफ है ना, तकरीबन हाफ ज़्यादा खोल दो, जितना मर्जी हो जाए हाफ ज़्यादा। उसी तरह आर्क्स लगा देंगे अप एंड डाउन, यहाँ एक्स पे रख के अप लगाइए आर्क और डाउन लगा देंगे, ठीक है। अप एंड डाउन लगा देंगे, ठीक है। और फिर दूसरी साइड से भी रख देंगे। वाई से हमने खोली थी ना, अप लगाई और ये हमारे पास आ गई डाउन आर्क आ गई, और फिर अब एक्स पे रख के इसको कट कर लेना है, एक्स से रख के हमने इसको कट कर देना है। अब हमारे पास बच्चों ये कट होगी जहाँ पे, वहाँ डॉट लगा देंगे और इन दोनों पॉइंट से पासिंग लाइन ले लेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। इसको कोई भी नाम कर दो, सी और डी, और ये पॉइंट ओ पे इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो बिल्कुल इसी तरह लिख देना जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको लिखवा दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, सेम इसी तरह का बच्चों क्वेश्चन है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट, इसमें बच्चों पहले लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। अब द फॉलोइंग लेंथ एंड बाइसेक्ट देम, ठीक है। इसमें तो हमें लाइन गिवन थी ना, ठीक है, और उसको बाइसेक्ट किया था। इसमें पहले हमने खुद लाइन ड्रा करनी है उसी तरह जिस तरह अभी ड्रा कर रहे थे, और फिर बाइसेक्ट करना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम। इसमें पहले लाइन ड्रा करेंगे और फिर सेम उसी तरह हमने इसको बाइसेक्ट कर देना बच्चों। तो पार्ट नंबर ए बी सी और डी तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हमने लाइन ड्रा करनी है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। हमने एक डॉट लगा लेना बच्चों और यहाँ पे हमने स्केल को रखना है इसके ऊपर, इस डॉट के ऊपर। ये देखो जीरो इसके साथ होनी चाहिए, देखो देखो ये फर्स्ट लाइन यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर, जहाँ पे 6 आ रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो ये 6 आ रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक डॉट लगा देना है, ठीक है। इन दोनों डॉट्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको बिल्कुल सही रखो, सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से रख के ये आपके पास लाइन सेगमेंट आ गई, ठीक है। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी तो अब इसको रिमूव करके अब दोबारा लगा दे, ठीक है। बिल्कुल ज्योमेट्री का काम बिल्कुल एक्यूरेट और अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़रा सा भी मिस्टेक होगी तो फिर मार्क्स आपको नहीं मिलते, ठीक है। अब दोबारा देख लें, एक डॉट लगाया हमने और हमने कितनी लाइन लगानी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। और हमने इसको स्केल रखना है और ये हमारे पास 6 आ गया। अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है, हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई। इसकी नेमिंग कोई भी कर दो, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने बच्चों इसको बाइसेक्ट करना है ना, ठीक है। लाइन सेगमेंट को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, राइट बाइसेक्टर लेना है या 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब वही खोलेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल देंगे। ये देखो ये लाइन का हाफ से ज़्यादा हमने ओपन कर लेना है हमने बच्चों, और इसके अप एंड डाउन आर्क्स लगा देंगे। यहाँ रख के हमने आर्क लगा दी अप और ये हमने डाउन आर्क लगा दी, ठीक है। और हमने अब पॉइंट ए पे रख के अप एंड डाउन आर्क लगानी है और इसको कट करना है, ठीक है। ये दोनों जगह पे कट हो गई और यहाँ पे हमने डॉट लगा लेना है जहाँ पे ये दोनों कट हुई हैं आर्क्स, और इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई या पासिंग लाइन हम ले लेंगे
और ये हमारा इसका राइट बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास पासिंग लाइन होगी, इसको कोई भी नेम कर दो, इसको कर दो सी और इसको कर दो डी, और ये पॉइंट ओ आ गया, ठीक है। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सीधा लिख सकते हैं, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, ड्रा आर्क्स अबव एंड डाउन ऑफ द लाइन सेगमेंट, और फिर सेम उसी तरह फ्रॉम ए ड्रा अप एंड डाउन आर्क्स, ठीक है। दीज टू आर्क्स कट ईच अदर एट पॉइंट सी एंड डी, और फिर वही ज्वाइन सी एंड डी दैट बाइसेक्ट द लाइन ए बी एट पॉइंट ओ। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिखी थी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सेम उसी तरह लिख सकते हो, उसी तरह का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों बी है 8.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने बच्चों लाइन सेगमेंट लेनी है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हम डॉट लगा लेंगे पहले, और हमने फिर यहाँ पे रखना है स्केल, और 8.5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। 8.5 ये हमने स्केल यहाँ पे रखा है 0 पे, और ये आ गया 8 और ये हो गया 5। यहाँ हमने ये डॉट लगा लिया। अब इन दोनों को मिला देंगे हम बच्चों, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई। इसको कोई भी नेम कर दो, ठीक है, इसको कर दो एक्स वाई कर दो अपनी मर्जी से, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट होगी। अब बच्चों हमने इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आपने कंपास को लेना है और हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, ठीक है। इसका देखो ये कंपास रखा हाफ से ज़्यादा, थोड़ा सा हाफ से ऊपर कर लो, ठीक है। अब इसके अप एंड डाउन आर्क्स लगा दें, यहाँ रख के अप लगाएंगे बच्चों, और यहाँ पे सेम रख के डाउन लगा देंगे, ठीक हो गया। और दूसरी साइड से हमने इसको कट कर देना है, पॉइंट एक्स से हमने इसको कट कर देना, ठीक है। ये दोनों कट्स हो गई। यहाँ पे कट हुई हैं बच्चों, वहाँ पे आपने डॉट लगा लेना है, और इनमें से जिस तरह पहले किया पासिंग लाइन ले लेंगे, तो ये हमारे इसका बाइसेक्टर हो गया, इसका बाइसेक्टर हो गया, और ये इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये जो बाइसेक्टर होता है ये लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसको एक्स वाई कर दो, ये एक्स वाई था ना हमारे, इसको कर दो ए बी कर दो, और इसकी नेमिंग होगी ओ आ गई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये बाइसेक्ट होगी लाइन, ये एक्स वाई लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट होगी एट पॉइंट ओ पे। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट सी हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने उसी तरह लाइन सेगमेंट लेनी है बच्चों 5.2 सेंटीमीटर। एक हमने डॉट लगा लेना पहले, और हमने इसके ऊपर स्केल रखना है, और 5.2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 5, और ये थोड़ा सा आगे 1 और 2 सब लाइन देख लो यहाँ पे छोटी छोटी। अब ये आ गया, हमारे इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गया ए बी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। अब हमने बच्चे इसको बाइसेक्ट करना है, फिर कंपास लेंगे और कंपास से लेकर हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, और हमने अप एंड डाउन आर्क्स लगा देंगे। ये अप लगाई, और ये हमारे पास डाउन हो गई, ठीक है। और दूसरी साइड से हमने इसको कट कर देना है, अप एंड डाउन से हमने आर्क लगा दी, और फिर इनको हमने ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास ए बी को बाइसेक्ट कर देगा। ये जो लाइन होगी हमारी ए बी को बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है बच्चों। ये जो लाइन हमारी आ गई, इसको कोई भी नेम कर दो एक्स और वाई, ये बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ पे, एट पॉइंट ओ पे। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर सी था। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर डी। अब 9.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट लेनी है बच्चों 9.8, हमने एक डॉट लगा लेना है, डॉट के बाद हमने स्केल इसके ऊपर रख के 9.8 हमने जहाँ पे है वहाँ पे एक और डॉट लगा देंगे। देखो 9.5, 6, 7 और 8 तकरीबन ये आ रहा है। ये हमने लाइन सेगमेंट ले लेंगे, इसकी नेमिंग कर दो ए और बी, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गए 9.8 सेंटीमीटर। अब इसको बाइसेक्ट करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, शाबाश, वही कंपास को लेंगे, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, ठीक है, और अप एंड डाउन आर्क्स लगा देंगे। यहाँ रखेंगे पहले अप, और यहाँ पे डाउन, ठीक है। और दूसरी साइड से हमने इसको कट कर देना है, अप, और हमने यहाँ पे रख के इसको डाउन कट कर देकर। अब देखो कट अगर नहीं हो रही ना, दोबारा रिवर्स जाके दोबारा जाके इस आर को लंबा कर दें, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पे कट हो गई हैं वहाँ पे हमने डॉट लगा लेना बच्चों, और इन दोनों डॉट से पासिंग लाइन ले लेनी है, और जो हमारी ए बी को बाइसेक्ट कर देगी,
जो हमारी ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देगी। ठीक, इसको नेम कर दो एक्स और इसको कर दो वाई और इसको नेम कर दें ओ। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने लाइन सेगमेंट ली और उसको हमने बाइसेक्ट कर दिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ड्रा परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमने बच्चों लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट हमें गिवन है, उस पॉइंट से देन यूजिंग कंपास। ठीक है, कंपास से ये हमें बच्चों एक लाइन गिवन है। ठीक है, ये हमें लाइन गिवन है और हमें एक पॉइंट गिवन है। देखो पॉइंट पी गिवन है। ठीक है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है और इस लाइन के ऊपर जाए। ठीक हो गया, पार्ट नंबर ए बी सी और डी चारों इसी तरह है। यहाँ पॉइंट बच्चों गिवन है पी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसमें पॉइंट सी गिवन है, हमने इससे ड्रा करना है। और यहाँ पे पॉइंट ए गिवन है, यहाँ से ड्रा करेंगे। और यहाँ पॉइंट एम गिवन है, इससे ड्रा करेंगे। ठीक है, ये दरमियान में जो पॉइंट्स गिवन होते हैं ना, इनसे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। परपेंडिकुलर का मतलब वही होता है जिस तरह अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने किया। ठीक है, अभी देखते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन लेनी है बच्चों जो हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें लाइन बगैर मेजरमेंट्स के लेनी है। ठीक है, आपने स्केल रखने हैं और बगैर मेजरमेंट के आप कोई भी लाइन ले लो। ठीक है, इसकी मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, एक लाइन ले लेंगे यहाँ पे इसी तरह और इसकी नेमिंग कर देंगे जो हमें गिवन है आर और एस। ये हमें गिवन है आर और एस। ठीक है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। अब हमें पॉइंट गिवन है हम बच्चों पी। अब ये जो हमें पॉइंट गिवन है ना पी, यहाँ से हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इस पॉइंट पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, ड्रा अ परपेंडिकुलर, क्या करना है, ड्रा अ परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है गिवन पॉइंट से। अब यहाँ पे गिवन पॉइंट बच्चों क्या है पी। तो आप परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करेंगे बच्चों? अब देखो यहाँ पे आपने कंपास को रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंपास रखेंगे, थोड़ा सा खोल लेंगे, ये थोड़ा सा काम कर लेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंपास को रखना है। देखो ना यहाँ पे एक कंपास रखा है, इतना सा खोल लिया। ठीक है, और इसका हाफ सर्कल लगा लेंगे। अब हमने हाफ सा इसका सेमी सर्कल लगा लेंगे बच्चों। ये सेमी सर्कल लगा लिया। ठीक है, ये हमने कंपास यहाँ पे रखा और हम सेमी सर्कल लगा लेंगे। अब कंपास को बेशक थोड़ा ज़्यादा कर लें, खोल लें, ओपन कर लें और इन दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क लगा दो। यहाँ पे रख के हमने आर्क लगा देनी है एक, और एक दूसरी साइड पे रख के हमने आर्क लगा देनी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क लगा देनी है। अब दोनों कट होनी चाहिए, अगर कट नहीं हो रही दोबारा जाके इसको दोबारा थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना। ठीक है, ये दोनों कट होगी। अब आपने इस पॉइंट से और ये जो पॉइंट था ना गिवन था, इनमें से एक पासिंग लाइन ले लेनी है जो कि इसको बाइसेक्ट कर देगी। ठीक है, जो इसका परपेंडिकुलर हुआ, जो इसका ये हमारा इसका परपेंडिकुलर हुआ बच्चों। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हुआ, इसको कोई भी नेम कर दो एक्स और वाई, इसको एक्स और वाई कर देंगे। क्या करना था, ड्रा अ परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना था जो हमने ये ड्रा कर दिया टू द लाइन। ठीक है, ये लाइन थी हमारे पास गिवन पॉइंट, इस पॉइंट पी से। ठीक है, ये हमें गिवन थी, इस पॉइंट पी पे रख के हमने हाफ सर्कल लगा लिया पहले बच्चों, फिर यहाँ पे रख के आर्क लगा दी और यहाँ पे रख के आर्क लगा दी। यहाँ पे कट हुई, इस पॉइंट और इस पॉइंट से हमने पासिंग लाइन ले ली बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए था बच्चों। इसमें कोई लाइन की मेजरमेंट्स नहीं थी, ऐसे अपनी मर्जी से लगानी थी। नेक्स्ट पॉइंट पार्ट बी है हमारे पास बच्चों। अब पार्ट बी में भी देख लो आप, ये क्वेश्चन में गिवन है पार्ट नंबर बी में, ये हमने लाइन लगानी है। ठीक है, पहले हमने ये ए बी लाइन लगानी है और पॉइंट सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने अपनी मर्जी से लाइन ले लेनी है, कोई मेजरमेंट्स नहीं है। ठीक है, कोई मेजरमेंट नहीं है, हम एक लाइन ले लेंगे यहाँ पे। ये होगी लाइन हमारे पास बच्चों। ठीक है, अब इसको नेम गिवन था ए और बी, ये हमारे पास था ए और बी। अब इसमें एक पॉइंट गिवन है सी। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट सी ले लेना है, ये हमारे पास सी है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है हमने। ठीक है, वही कंपास को खोलेंगे हम, थोड़ा सा हाफ सर्कल लग जाए। ठीक है, कंपास को थोड़ा सा खोल लेंगे और हाफ सर्कल लगा देंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम रख के हाफ सर्कल लगा देंगे ये ऐसे, और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास हाफ सर्कल हो जाएगा, ये हमारे पास हाफ सर्कल हो गया बच्चों। अब कंपास को थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर लो और दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क लगा देनी है। अब यहाँ पे रख के आर्क लगा दिए बच्चों, यहाँ पे, और दूसरे पॉइंट्स पे भी रख के हमने इसको आर्क लगा देनी है, ठीक है। ये दोनों आर्क्स ने कट करना है, अगर कट नहीं कर रही तो आप दोबारा जाके इसको एक्सटेंड कर लो ना, दोबारा जाके इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी भी नेमिंग कर दो ना, जिस तरह ABC इसमें कर दो ना, ये E हो गया, ये F हो गया, इसको नेम कर दो, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन ले लेंगे, ठीक है, इसको नेम कर दो G, ठीक है। इसमें से हमें एक गुजरती हुई पासिंग लाइन हम ले लेंगे, ये हमारा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। G और H कर दो इसको, ठीक है, G हो जाए। सेम ऊपर जो थी इसको भी देखो ना, इसको कर दो ना, A कर दो, इसको B कर दो, ठीक है, AB कर दो, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी, ये हमारे पास जो लाइन आ गई ये परपेंडिकुलर हो गया। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट गिवन थी AB, इसमें एक पॉइंट गिवन था C से बाइसेक्टर ड्रा करना था, परपेंडिकुलर ड्रा करना था, तो फिर हमने हाफ सर्कल लगा लिया, ठीक है, सेमी सर्कल लगा लिया छोटा सा, इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क्स लगा दी, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को फोकस करके हमने एक लाइन सेगमेंट लगा ली बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर B। नेक्स्ट हमारे पास अभी आ गया नेक्स्ट पार्ट C है बच्चों। अब C पार्ट में हमें गिवन है, देखो गिवन है हमें M और N गिवन है लाइन, और इसमें एक पॉइंट गिवन है A, ठीक है। हमने पहले लाइन लगानी है MN और बगैर मेजरमेंट्स के, और A से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है हमने, ठीक है। तो हमने एक लाइन लगा लेनी है बगैर मेजरमेंट्स के, ठीक है, कोई इसकी मेजरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम लगा लेते हैं दरमियान में, ठीक है। इसको हमने लाइन लगा ली, और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको नेम कर दिया M और N। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट लाइन होगी हमारे पास M, और ये हमारे पास हो गया N, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें एक पॉइंट गिवन था A, ये पॉइंट हमें गिवन है A। अब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है बच्चों। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, कंपास थोड़ा सा खोलेंगे हम और सेमी सर्कल लगा लेंगे, सेमी सर्कल लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह हमने सेमी सर्कल लगा लेना है, और इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क्स लगा देंगे। थोड़ा कंपास को ज़्यादा खोलेंगे आप, और यहाँ पे हमने बच्चों आर्क लगानी है, यहाँ से रख के आर्क लगा लेनी है, और यहाँ पे रख के आपने आर्क लगा देनी है, ठीक है। ये इसके नेम कर दो ना, इसको कर दो X और Y, X और Y पे रख के हमने आर्क्स लगा दी, X पे रख के और फिर Y पे रख के हमने आर्क्स लगा दी। दोनों आर्क्स ने कहाँ पे कट कर दिया, ये Z पे, ठीक है। Z और O को हमने फोकस कर लेना है, और इसको से हमने पासिंग एक लाइन ले लेनी है, ठीक है। इसको हमने पासिंग लाइन ले लेनी है, ठीक है। इसको कर दो P कर दो, इसको नेम कर दो P, अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास D पार्ट है, इसमें भी हमें लाइन गिवन है, हमें KL का लाइन गिवन है हमें बच्चों। हमने बगैर मेजरमेंट्स के पहले हमने लाइन ले लेनी है KL, ये हमने लाइन एक ड्रा कर ली KL, इसको नेमिंग कर देंगे K, और ये हमारे पास होगी L, ठीक है। ये लाइन आ गई, और इसमें हमें पॉइंट गिवन है, बीच में M गिवन है। अब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है बच्चों। सेम कंपास खोल लेंगे, थोड़ा सा कंपास खोल लेंगे और हाफ सर्कल लगा लेंगे, जिस तरह हम ऊपर पार्ट करते आए हैं बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। हाफ सर्कल लगा लेंगे बच्चों, इसको कंपास को सही रखना है आपने। ये हमने हाफ सर्कल लगा लिया, ठीक है। इसको नेम कर दो ना A और B, ठीक है। अब A और B पे रख के हमने दो आर्क्स लगा दिए हैं, थोड़ा कंपास को ज़्यादा एक्सटेंड कर लें, खोल लें। A पे रख के हमने आर्क लगा दी, और फिर हमने B पे रख के आर्क लगानी है, ठीक है। इन दोनों ने आर्क्स ने एक दूसरे को कट कर दिया, इसको कर दो नेमिंग X, ठीक है, X पे। अब X और M को फोकस करेंगे बच्चों, और इसमें से हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, या फिर हमारा इसका ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। इसको कर दो X, और ये हो गया Y। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था।
क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ड्रा अ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, ड्रा अ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस फ्रॉम द पॉइंट पी नॉट ऑन देम, जो इसके ऊपर नहीं है, पॉइंट पी जो लाइन के ऊपर नहीं है, यूजिंग कंपास यूज कर रहे हैं। देखो हमें लाइन गिवन है ए बी, इसमें एक पॉइंट गिवन है पी। देखो ये बच्चों पॉइंट गिवन है पी जो ए बी के ऊपर नहीं है। अब यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब पॉइंट पी जो है हमारे पास लाइन के ऊपर नहीं है, वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम एक लाइन ले लेंगे। लाइन की भी कोई मेजरमेंट्स नहीं है बच्चों, बगैर मेजरमेंट्स के हमने लाइन लेनी है। हमने यहाँ पे एक लाइन ले लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास लाइन आ गई। इस लाइन का नाम था, हमें गिवन था ए और बी। ठीक है, ए और ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास बी। ठीक है, इसमें बच्चों हमें एक पॉइंट गिवन है पी, यहाँ पे गिवन है पॉइंट पी। ठीक है, जब कॉपी पे बनाओगे तो अपनी मर्जी से अपने पॉइंट ले लेना, यहाँ पे थोड़ा सा अप ले लेना है। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। देखो अगर पॉइंट बच्चों लाइन से ऊपर होगा ना अबव, तो तभी आपने यहाँ से कंपास रखना है और इसके ऊपर आपने सेमी सर्कल लगाना है। ठीक है, अब देखो कैसे आपने कंपास खोलना है थोड़ा सा और सेमी सर्कल लगाना है। आपने यहाँ से सेमी सर्कल लगा देना है ऐसे, पॉइंट पी से लाइन के ऊपर हमने एक सेमी सर्कल लगा लेना। ठीक है, ये यहाँ पे रख के हमने एक सेमी सर्कल लगा लेना। ठीक है, ये ऐसे लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, सेमी सर्कल। अब आपने दोनों साइड पे रख के थोड़ा ओपन कर लो और आर्क्स लगा देनी उसी तरह। ठीक है, ये सेमी सर्कल आया है, इसके दोनों साइड पे रख के हमने इसको आर्क्स लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे रख के हमने आर्क्स लगा देनी है। ठीक है, देखो जहाँ पे कट हुई हैं, ठीक है, वहाँ में इसको नेम कर दो। इसको कर दो ना एक्स, इसको कर दो वाई। ठीक है, और जहाँ पे कट हुई हैं इसको कर दें z। ठीक है, इसको कर दिया z। अब हमने पॉइंट P को और Z को फोकस करके तो हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि हमारा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो हमारा इसका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अबव द पॉइंट, लाइन के ऊपर पॉइंट था, लाइन के ऊपर लाइन ही कर रहा था, अबव था। यहाँ से रख के हमने सेमी सर्कल लगा लिया बच्चों, फिर y पे रख के आर्क लगा ली और x पे आर्क लगा ली, और फिर जहाँ पे कट हुई इन दोनों में से हमने पासिंग लाइन ले ली बच्चों। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर ए। और नेक्स्ट पार्ट बी हमारे पास। अब हमें लाइन गिवन है LM। अब हमें लाइन गिवन है LM, सेम हमने लाइन लगा लेनी है, कुछ भी लगा लो अपने बगैर मेजरमेंट्स के है, नेम हम उसको वही कर देंगे। ये हमें लाइन गिवन है बच्चों L और ये हमें गिवन है M। ठीक है, अब इसमें पॉइंट P गिवन है, थोड़ा सा ये इधर गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट P गिवन है, ये पॉइंट P। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस लाइन के ऊपर, तो हमने कंपास को थोड़ा सा खोल लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक और सेमी सर्कल लगा लेना है। ठीक है बच्चों, अब आपने सेमी सर्कल लगा लेना उसी तरह यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों साइड भी इसकी नेमिंग कर दो ना x और y। x और y रख के हमने ना पे कंपास को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें और दोनों साइड पे रख के हमने आर्क्स लगा देनी है। x से रख के आर्क लगाएंगे और y पे रख के हमने x पे रख के और y पे रख के। ठीक है, x पे रख के आर्क लगा दी और y पे रख के। यहाँ भी ये दोनों आर्क्स कट हुई ना, इसको नेमिंग कर दो z हो गया हमारे पास। तो वो सेम उसी तरह इस z को और p को फोकस करके हमने एक लाइन लेनी है जो हमारा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो P था वो अबव था, पॉइंट P हमारा इसके अबव था। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर B। नेक्स्ट पार्ट C है हमारे पास बच्चों। पार्ट नंबर C में हमें गिवन है एक लाइन सेगमेंट KL गिवन है। इसमें हमें लाइन गिवन है KL, हमने एक लाइन ले लेनी है KL, अपनी मर्जी से लाइन ले लेंगे। हमारे पास आ गई बच्चों K और L होगी बच्चों, K और L। अब बच्चों यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है बिलो गिवन है, लाइन के ऊपर नहीं है, नीचे है। ठीक है, ये पॉइंट P ये तो नीचे पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब पॉइंट P नीचे है ना, अब यहाँ से रखेंगे हमने बच्चों ऊपर की तरफ, अब सेमी सर्कल लगा लेंगे। ठीक है, अब पॉइंट P नीचे है तो आपने सेमी सर्कल ऊपर वाली साइड पे लगा लेना है। ये सेम वही प्रोसेस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे रख के आर्क लगा देंगे हम, थोड़ा सा इसको ज़्यादा ओपन कर लें, यहाँ पे रख के आर्क लगा देंगे दोनों साइड पे। ठीक है, और
दूसरी साइड पे रख के लगा देंगे, ठीक है। इसको नेम कर दो ना, एक्स पे रख के आर्क लगा देंगे और वाई पे रख के लगा देंगे। दोनों आर्क्स ने कट कर दिया एक दूसरे को पॉइंट जेड पे। अब जेड में से और पी में से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है, तो जो हमारा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो हमारा इसका लाइन का परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, इसमें पॉइंट पी नीचे गिवन था। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट डी है हमारे पास, इसमें हमें गिवन है सी डी लाइन। इसमें हमें गिवन है सी डी लाइन। सी डी हमने लाइन ले लेनी है बगैर मेजरमेंट के। ठीक है, हमने एक लाइन ले ली सी डी, इसको नेम कर दो सी और इसको कर दे डी। अब इसमें हमें बच्चों पॉइंट गिवन है पी अबव, ये पी अबव गिवन है ना, ठीक है। सेम उसी तरह सेमी सर्कल लगा लेंगे बच्चों, यहाँ रख के हमने सेमी सर्कल लगा लेना है, ठीक है। पी पे रख के हमने सेमी सर्कल लगा लेना है, ये यहाँ पे रख के बिल्कुल आपने ध्यान से अच्छी तरह करना है। ये सेमी सर्कल हो गया बच्चों। अब दोनों पॉइंट्स इसको नेम कर दो ना एक्स और वाई। अब एक्स और वाई पे रख के हमने थोड़ा कंपास को ज़्यादा खोल देंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, हमने आर्क्स लगा देनी है एक्स पे रख के और बच्चों वाई पे रख के हमने आर्क्स लगा देनी है, ठीक है। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट हो कर लिया इन्होंने जेड पे, और जेड में से और पी में से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है बच्चों। जेड और पी में से पासिंग लाइन ले लेनी है हमारे पास, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ड्रा अ लाइन एक्स वाई। अब हमने बच्चों एक लाइन ड्रा करनी है एक्स वाई, जिस तरह ये गिवन है ना, एंड ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम पॉइंट टी ऑन नॉट ऑन इट। जिस तरह ये वाला हमने क्वेश्चन किया ना 4, बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन की तरह का हमने पहले हमने एक लाइन ड्रा करनी है और इसके ऊपर पॉइंट एक टी ले लेना है और फिर हमने उससे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो हमने पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक लाइन ड्रा करनी है एक्स वाई, ठीक है। एक लाइन ड्रा कर लेनी है एक्स वाई बगैर मेजरमेंट्स के। ये हमारे पास बच्चों लाइन होगी एक्स वाई, ठीक है। इसको नेमिंग कर लेंगे एक्स और इसको कर लेंगे हम वाई, ठीक है। इसके बाद हमने लेना है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पॉइंट पी नॉट ऑन इट। एक हमने पॉइंट ले लेना बच्चों टी, ये हमने पॉइंट टी लिया जो इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, लाइन के ऊपर नहीं है, नॉट ऑन इट इसके ऊपर नहीं है, अबव है। अब यहाँ से उसी तरह परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। हाफ सर्कल लगा लेंगे बच्चों, ये यहाँ से रख के हमने हाफ सर्कल लगा लेना, ठीक है। सेम सेमी सर्कल लगा लेंगे बच्चों, सेमी सर्कल लगा लेंगे बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कल आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क्स लगा दिए, इसको नेमिंग कर दो ए और बी। अब ए और बी पे रख के हमने बच्चों आर्क लगा दिए, कंपास को थोड़ा ज़्यादा अब खोलेंगे, ए पे रख बी पे रख के हमने आर्क लगा दी और हमने ए पे रख के आर्क लगाया, जिस तरह पीछे क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये हमारे पास जो आर्क आई दोनों ने कट किया एट पॉइंट सी पे। सी और टी में से हमने जो पासिंग लाइन लेनी है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, सी और ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर आ गया, बिल्कुल जिस तरह पहले क्वेश्चन किया उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ड्रा अ लाइन के एल। अब हमने बच्चों के एल ड्रा करनी है एंड ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम पॉइंट पी ऑन इट। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है पी से पॉइंट ऑन इट, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया 3 वाला, ये क्वेश्चन 3 किया था ना, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है, पी पॉइंट इसके ऊपर है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन ड्रा करनी है के एल। ये क्वेश्चन में गिवन था, नेम गिवन था, लाइन है बगैर मेजरमेंट्स के, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है बच्चों। ये हमने लाइन ड्रा कर लेनी है के और एल, इसको कर दिया के और एल। अब हमने बच्चों एक पॉइंट लेना है पी ऑन इट। अब इसके ऊपर पॉइंट हमने ले लेना है पी और इसके ऊपर से हमने लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, ठीक है। वही हम लगाएंगे कंपास की मदद से, हाफ सर्कल लगा लेंगे बच्चों, ये ठीक है, हमने हाफ सर्कल लगा लेना, ठीक है, हाफ सर्कल लगा लेंगे और फिर हमने इन दोनों इसके नेम कर दो ना ए और बी,
इसको कर देंगे ए और बी कर देंगे, और ए और बी पे रख के हमने दो आर्क्स लगा देनी है, ठीक है। ए पे रख के लगा देंगे आर्क, और बी पे रख के लगाई, और फिर हमने ए पे रख के लगाई, ठीक है। ये यहाँ पे रख के दोबारा देख लें, ये आर्क लगा दी, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया एट पॉइंट सी पे। सी और पी से बच्चों हमने पासिंग लाइन ले लेंगे, सी और पी से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है। तो ये हमारे पास ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रा द लाइन सेगमेंट एम एन 6 सेंटीमीटर। बच्चों हमने एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लगानी है। ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट एल। एल से हमने एक परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, नॉट ऑन इट, जो कि लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है। हमने जो पॉइंट लेना है एल, वो लाइन के ऊपर नहीं है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह इस तरह हमने पहले किए थे। तो सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे एक बच्चों 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। सबसे पहले हमने एक लाइन लगानी है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। आपने एक डार्ट लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है, और आपने इसके ऊपर स्केल रखना है और 6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। एक लाइन हमने लगा लेनी है यहाँ से रख के, और 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगा लेनी, ठीक है। ये 6 आ गया ना, ये हमने सबसे पहले अपनी लाइन लगा लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली बच्चों, और इसका नेम कर दिया एम एन। ये हमारे पास हो गया एम, और हमने एन ले लिया, ठीक है। अब हमने एक पॉइंट एल लेना है, ठीक है, जो लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। ये हमने पॉइंट एक एल ले लिया, ठीक है। ये हमने इस तरह एल ले लिया ना यहाँ पे, ठीक है। अब एल से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। एल से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, कंपास खोलेंगे एक, ठीक है, हाफ सर्कल लगा लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इससे हाफ सर्कल लगा लेंगे उसी तरह जिस तरह हमने लगाया था, ठीक है। हाफ सर्कल लगा लेंगे, और फिर थोड़ा ज़्यादा खोल के इन दोनों जगह पे हमने रख के आर्क्स लगा देनी है, ठीक है। इन दोनों जगह पे रख के हमने आर्क लगानी है, एम पे और एन, ठीक है। इसको एक्स और वाई का नाम दे दिया ना, ठीक है। हमने एक्स पे रख के हमने आर्क लगानी है, और एक वाई पे रख के आर्क लगानी है, ठीक है। एक्स पे रख के हमने एक आर्क लगा ली, और एक और वाई पे रख के लगा ली, और एक एक्स पे रख के हमने आर्क लगा ली, ठीक है। दोनों पॉइंट्स पे हमने रख के आर्क लगा ली। इसने जहाँ पे कट किया उसको नेम कर दिया जेड, ठीक है। अब जेड से और एल से हमने पासिंग एक लाइन लगा लेनी है। जेड और एल से हमने एक पासिंग लाइन लगा लेनी है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा इस पे परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, ठीक हो गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपने लिख लेनी है, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन थी, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे लिख लेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, एम एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पहले हमने लाइन लगाई, एल एम 6 सेंटीमीटर लगाई थी। फिर टेक अ पॉइंट एल नॉट लाई ऑन एम एन, ठीक है, जो कि एम एन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अब देखिए फ्रॉम एल ड्रा परपेंडिकुलर, ठीक है। एल से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है, जेड, ठीक है, और कर दिया। फिर इसके बाद कर दिया ज्वाइन, नहीं, फिर इसके बाद हमने किया पासिंग लाइन, किया ना, पासिंग लाइन ड्रा की फ्रॉम जेड एंड एल, ठीक है। इट इज क्या हुआ हमारा, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, एल से, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा हो गया ना, ठीक है, फ्रॉम एल, ठीक है। एल से हमारा एक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जिस तरह के पहले क्वेश्चन थे उसी तरह हमारे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 7.2 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर एट पॉइंट सी ऑन इट। अब हमने बच्चों एक लाइन लेनी है ए बी 7.2 सेंटीमीटर की, और इसके ऊपर पॉइंट लेके फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट
ए बी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आगे सो ऑन। तो अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन लगानी है 7.2 सेंटीमीटर की, एक हमने डॉट लगा लेना है और इसके ऊपर कंपास रख के हमने लाइन लगानी है 7.2 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 और ये हो गया 2। ये हमने 7.2 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट लगा ली। इसको नेम कर देना है ए बी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक हो गया, इसकी नेमिंग कर दी ए बी 7.2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेना है सी, कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं हम, एक पॉइंट ये ले लेते हैं सी। ठीक है, लाइन के ऊपर लेना है सी। अब यहाँ से हमने बच्चों परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब यहाँ पे सी पे रखना है कंपास, थोड़ा सा खोलना है और हाफ सर्कल लगा देना है, और हमने हाफ सर्कल लगा देना है। ठीक है, ये हमने हाफ इधर यहाँ रख के हाफ सर्कल लगा देंगे। ठीक है ना, ये इस पे रख के तो हाफ सर्कल लगा देंगे। ये रखा हमने और ये हाफ सर्कल लगा देंगे। ठीक है, जिस तरह हमने पहले किया था। ये आ गया हमारा हाफ सर्कल। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हमने रख के, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे हमने रख के तो आर्क लगा देनी है। ठीक है, इस पॉइंट पे रख के हमने आर्क लगा देनी है, और हमारे इस पॉइंट पे रख के इसको नाम कर दो एक्स और वाई। एक्स और वाई पे रख के हमने आर्क लगा देनी है। ठीक है, ये हमारा एक्स था और ये हमारा वाई था। इन दोनों पे हमने रख के आर्क लगा देनी है। ठीक है, और इन दोनों से जब आर्क लगाएंगे और इनको हमने क्या कर देना है, इसको और पॉइंट सी को फोकस करके हमने लाइन लगा देनी है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस पॉइंट से और सी पॉइंट से हमने एक लाइन लगा लेनी है, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट सी, और सी जो पॉइंट था हमारा लाइन के ऊपर लाई कर रहा था। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी। इसमें अगर पॉइंट लाइन के ऊपर कहेंगे तो लाइन के ऊपर पॉइंट लेके परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अगर पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं कहेंगे, अबव कहेंगे या बिलो कहेंगे, तो उस तरह परपेंडिकुलर ड्रा करना है। बहुत आसान थी। कंस्ट्रक्शन उसी तरह लिखनी है जिस तरह मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में करवाई है, बिल्कुल उसी तरह। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।